रामचरितमानस का प्रसंग उठा करके देखो। राम जी जब अयोध्या छोड़ करके निकले, किष्किंधा के बड़े बड़े राजमहल देख करके उनको आनंद नहीं मिला, लंका के स्वर्ण जटित महलों को देख करके राम जी प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन राम जी प्रसन्न कहां पर हुए? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बड़े बड़े शहरों को देख करके राम जी खुश नहीं हुए। बड़े बड़े पत्थर के मकान देख करके भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भगवान तो हंसे, खुश हुए। कहां पर? बोले गांव के मिट्टी के मकान को देखकर। मुझको तो लगता है भारत गांवों में ही बसता है, गांवों के छोटे से घर से भक्ति का रस रसता है। जिसे देख कर अविनाशी सच्चिदानंद भी हंसता है। पूरे रामचरितमानस में राम वनगमन के प्रसंग में देख लो, राम जी ठहाका लगा करके नहीं हंसे हैं। राम जी यदि ठहाका लगा करके हंसे तो केवट के गांव को देख करके हंसे। बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। बिहसे करुणा ऐन, ठहाका लगा के राम जी हंस रहे हैं। किसे? गांव को देख करके, गांव की मिट्टी के ऊपर के। सोचो, जीवात्मा नहीं परमात्मा को भी शांति देने वाला हमारी जीवनचर्या होती थी, हमारी रहन सहन होती थी। उस जमाने में कथा नहीं होती थी, फिर भी मन के अंदर शांति होती थी। आज खूब कथा हो रही है, आगे पाठ पीछे सपाट, पूरी कथा सुन करके निकले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? उस जमाने में लोग संतों की वाणी को सुनते थे। क्यों? इसलिए सुनते थे कि उनको संतों की वाणी को सुन करके मनोमंथन करना था। आज कथा सुनते हैं, आज संतों की वाणी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि मनोमंथन नहीं, मनोरंजन करना। क्या करना है? मनोरंजन। कितनी ताली बजी, कितने लोग नाचे, मजा आया। अरे भैया, कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, ये भागवत परमहंस संहिता है, ये संतों की वाणी है। ये संतों की वाणी मनोरंजन के लिए नहीं है, ये संतों की वाणी मनोमंथन के लिए है। किसके लिए है? मन को मथने के लिए। पहले सुनते थे, सुन करके एक बात पकड़ लेते थे, जीवन धन्य हो जाता था, कृतकृत्य हो जाता था। अब आज पूरी बात सुनते हैं लेकिन गुनते बिल्कुल नहीं हैं। सुनते हैं लेकिन गुनते नहीं हैं, सुनते सब है और सुन करके बोलते हैं हमको सब समझ में आ गया। ऐसा भी नहीं कहते कि महाराज जी यहाँ पे कंफ्यूजन है, कुछ बता दो। अरे सब समझ में आ गया गुरुजी, आप तो सुनाए चलो, सुनाए चलो। एक जगह ऐसी कथा सुनाए चलो के चक्कर में 9 दिन रामायण सुना डाले, 9 दिन कथा सुना डाले। बोले गुरुजी खूब आनंद आ रहा है, आप तो सुनाए चलो। हमने कहा सुनाए चलो ठीक है, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है? अरे सब समझ में आ रहा है। आखिरी दिन स्टेशन छोड़ने गए, बोले महाराज जी पूरी कथा हमको समझ में आ गई। आद्योपांत वर्णा नामर्थ संघा नाम से लेके दह्यंत नो मानवा तक पूरी राम कथा समझ में आ गई, बस एक बात समझ में नहीं आई। उसने कहा क्या समझ में नहीं आई बताओ भाई। हमसे पूछा उससे, उसने कहा बोले महाराज एक बात समझ में नहीं आई, पूरे रामायण में राम राक्षस की रावण राक्षस, बस यही बता दो, बाकी सब बात समझ में आ गई। मैंने कहा अरे पगले, न राम राक्षस न रावण राक्षस, एक मैं राक्षस एक तू राक्षस। जो तेरे जैसे राक्षस को मैं 9 दिन कथा सुना रहा था, जो केवल सुन रहा है, गुन नहीं रहा है। ऐसे श्रोता को सुनाना भी वाणी बर्बाद करना है, फालतू में सांस फूंक रहे हैं। सुनने और गुनने वाला व्यक्ति चाहिए। सुना खूब, गुना कुछ नहीं, सब व्यर्थ चला गया। एक आदमी का घोड़ा बीमार पड़ गया, डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब घोड़ा बीमार पड़ गया, यदि ये घोड़ा मर गया तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी, शादी विवाह में ले जाता हूँ, टांगा चलाता हूँ, रथ वगैरह बग्घी सब इसी से चलाता हूँ, कैसे करके घोड़ा को बचा लो, 2 दिन से खाया नहीं है। डॉक्टर ने घोड़े की दवाई दी इतनी बड़ी, घोड़े की दवाई 10 इंच की होती है कम से कम, 10 इंच की नहीं तो आधा कर लो, 5 इंच की तो होगी।
लंबी दवा घोड़े, आदमी की दवा छोटी, घोड़े की दवा बड़ी। बोले ले जाओ घोड़े को खिला देना। घोड़ा उठ के तैयार हो जाए। वो गया तो, लेकिन उसने सोचा घोड़ा आदमी थोड़ी है, घोड़ा ले तुझे दवाई खिला रहा हूं, खा ले। तो घोड़ा खा लेगा क्या दवाई को? इसको खिलाऊंगा कैसे, ये तो नहीं बताया। लौट करके फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा सुनो, जाना एक बांस की पूंगी ले लेना जिसके आर पार छेद हो, पूंगा बांस। एक बांस की पूंगी ले लेना और घोड़े के मुंह में हल्का डालना और एक तरफ से दवाई डालना और दूसरे तरफ से फूंक देना, घोड़े के पेट में चला जाएगा। सुन लिया? हाँ सुन लिया और गुण भी लिया। अरे समझा कि नहीं समझा? समझ लिया, बिना समझे समझ लिया। अब वो गया और जा करके 4 हाथ का बांस का फूंगा उठा ले आया घर पर। 4 हाथ का बांस का फूंगा और लाया और 1.5 हाथ घोड़े के मुंह में डाल दिया। 1.5 हाथ घोड़े के मुंह में। अब एक तरफ से दवाई। अब बेचारा घोड़ा 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। सच बताओ गला सूख गया था। अब जो है गले के भीतर 1.5 हाथ का बांस का फूंगा अंदर जाएगा। ईमानदारी से बताओ गले में दर्द होगा कि नहीं होगा? वो बेचारा घोड़ा फड़फड़ावे, वो सोचे घोड़ा ठीक हो रहा है, डॉक्टर बढ़िया दवाई बताए। घोड़ा हाथ पांव पटके वो और जोर से 2 हाथ तेल दिया जैसी आ रहा घोड़े के मुंह में। अब इधर से दवाई डाला। अब घोड़े के मुंह में 2 हाथ बांस का फूंगा अंदर गया। इधर से दवाई और उधर से अपना मुंह लगा करके घोड़े वाले ने जोर लगाई। उतने में घोड़े को खांसी आई। क्या आई? घोड़े को खांसी आई। अब ईमानदारी से बताओ, एक तरफ से 1 हार्स पावर का घोड़ा फूंकेगा, अब एक तरफ से 1 आदमी फूंकेगा, किसका जोर ज्यादा पड़ेगा? जल्दी बताओ माता। घोड़े का पड़ेगा। देखो बहुत समझदार है, तत्काल उत्तर देती। ये माताएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बुंदेलखंड की माताएं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ की माताएं जो हैं विश्व वंदनीय हैं। देखो 3 घंटे से कथा सुन रही दीदी की और हम भी सुनाने लग गए बीच में दाल भात में मुसरचन, लेकिन फिर भी एक एक शब्द को ध्यान से सुन रही हैं और एकाग्र होकर के मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी जैसे बैठ करके तपस्विनी बैठी हो, ऐसे चाव और भाव से कथा सुन रही हैं। ये बुंदेलखंड की माताओं की महिमा है। झारखंड वाली तो जैसी आराम कर देती। झारखंड वाले 40 ही मिनट में मामला गड़बड़ हो जाता है। 40 मिनट कथा हुई झारखंड में और एक माता राम सामने बैठी थी। 40 मिनट बाद उसने निकाला बीड़ी। बीच कथा की बात हम सही बता रहे हैं, हंसो भले तुम्हें हंसी आ जाए, हम सत्य बता रहे हैं। आगे बैठी थी, अब बीड़ी निकाल करके बढ़िया मारा माचिस और पिया बीड़ी और धुआं छोड़ा। और व्यासपीठ ये मंच बड़ा है आपके गांव का, बहुत सुंदर मंच है, बहुत बढ़िया टेंट पंडाल लगाया है। क्या 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 बड़ाई की जाए बरल वालों, लेकिन बहुत सुंदर मंच बनाया है, बहुत सुंदर पंडाल लगाया है। वो मंच छोटा, वो बिल्कुल सामने बैठी थी, बीड़ी पिए और धुआं छोड़े हमारे तरफ, और वैसे नहीं गोल गोल बना के, वो बीड़ी पीने वाले गोल गोल बनाते हैं ना, गोल गोल बना के फूके हमारे। हमने कहा बड़ी, हमको बहुत खांसी आ। मैंने कहा बड़ी आफत है झारखंड की। अच्छा राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो डर के मारे हम कुछ कहे ना, भगवान जाने ये रबड़ी न बना दे हमारे, डर के मारे हम कुछ ना कहे। अब वो बार बार बीड़ी पिए और बार बार छल्ला बना करके हमारे तरफ। हमको रहा नहीं गया, 5 मिनट तक रहे। 5 मिनट बाद हमने कहा तुमको शर्म वरम नहीं आता? सामने बैठ गई हो और बैठ करके बीड़ी पी रही हो और धुआं हमारे तरफ छोड़ रही हो, ऐसे कथा सुनने का नियम है तुम्हारे गांव में? उसने कहा बोले महाराज शर्म हमको काहे, शर्म आपको आवे, हमको क्यों, आपको आना चाहिए शर्म। हमने कहा हमने कौन सी गलती की, हम तो कथा सुना रहे हैं, इसमें क्या शर्म वाली बात। उसने कहा बोले महाराज सुनो, जितनी उम्र आपकी है उससे ज्यादा वर्ष हो गए इस गांव में मुझे ब्याह करके आए हुए। 40 साल हो गया मुझे इस गांव में आए, 40 साल हो गया इस गांव में मुझे आए। आज तक ना अपने जेठ की, न जेठानी की, न सास की, न ससुर की, न पड़ोसियों की, न परिवार वालों की, किसी की हमने 2 मिनट नहीं सुना। और आप 40 मिनट से बक 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 बोले चले जा रहे हो, माइंड फ्रेश नहीं करेंगे? हमारे दिमाग से धुआं मार रहा है, मुंह से मार रहे हैं, सब क्या दिक्कत है? हमने कहा बारे भैया ये झारखंड है,
और ये बुंदेलखंड है, देखो 3 घंटे से बैठी हैं, फिर भी एकाग्र होकर। हाँ, माताएं यहाँ की वंदनीय। सुनना और गुनना दोनों जरूरी है। 2 हाथ घोड़े के मुंह में बांस, इधर से डाला दवाई, उधर से घोड़े को खांसी आई। ईमानदारी से बताओ किसका बल ज्यादा पड़ेगा, आदमी का कि घोड़ा का? दवाई जाना था घोड़े के पेट में, पहुंच गया घोड़े वाले के पेट में। किसके पहुंच गया? घोड़ा तो मर ही रहा था, अब घोड़ा वाला और मर रहा है, उसे कौन हॉस्पिटल ले जाए? ये हाल है बिना गुने सुनने का, बिना समझे सुनने का।